डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। रक्त चक्र नीचे जाने और ऊपर आने की दोनों आवश्यकताएं पूरी कर लेता है। हृदय की धड़कन रक्त के परिभ्रमण में काम आने वाली गति की व्यवस्था करती है। कोई यंत्र लगातार काम करने से गर्म हो जाता है। श्रम के साथ विश्राम भी आवश्यक है। श्रम में शक्ति का व्यय होता है, विश्राम उसको फिर से जुटा देता है। हृदय के आकुंचन प्रकुंचन से जहाँ झटके द्वारा शक्ति उत्पादन की आवश्यकता पूरी होती है, वहाँ इन दोनों क्रियाओं के बीच मध्यांतर की अवधि में विश्राम का लाभ भी उसे मिलता रहता है। एक धड़कन 1 मिनट के 72वें भाग में सेकेंड के 5/6 भाग में संपन्न होती है। इस अल्प अवधि में ही असंख्य विद्युत तरंगें उस संस्थान से प्रवाहित होती हैं। इन तरंगों के विद्युत आवेश को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के माध्यम से रिकॉर्ड करके हृदय की स्वास्थ्य परीक्षा की जाती है। नवजात शिशु की प्रगति आवश्यकता के अनुरूप उन दिनों हृदय 1 मिनट में 140 बार धड़कता है, किंतु वह ज़रूरत कम होते जाने से यह चाल भी घटती है। 3 वर्ष के बच्चे का 1 मिनट में 100 बार और युवा मनुष्य का मात्र 72 बार धड़कता है। समर्थता की न्यूनाधिकता के अनुरूप धड़कन घट बढ़ी रहती है। चूहे का हृदय 500 बार, चिड़ियों का 250 बार, मुर्गी का 200 बार, खरगोश का 65 बार, घोड़े का 50 बार और हाथी का 40 बार 1 मिनट में धड़कता है। मनुष्य के शिशु और प्रौढ़ के बीच समर्थता वृद्धि के अनुपात से हृदय की धड़कन भी घटती जाती है। पुरुष के हृदय का औसत वजन 330 ग्राम और स्त्री का 260 ग्राम होता है। यह संपूर्ण अवयव परिकार्डियम नामक झिल्ली की थैली में बंद रहता है। हृदय एक होते हुए भी उसके मध्य भाग में खड़ी सेप्टम नामक मांसपेशी उसे 2 भागों में बांट देती है। यह 2 भाग भी 2-2 हिस्सों में बंटकर 4 हो जाते हैं। इनमें से ऊपरी भाग को आरिकल और नीचे के भाग को वेंट्रिकल कहते हैं। हृदय से फुफ्फुसीय धमनी में जाने की प्रक्रिया को मध्यवर्ती वाल्व नियंत्रित करते हैं। हृदय के समान ही फेफड़े भी आजीवन कभी विश्राम नहीं करते और देखें तो 20 से 30 घन इंच हवा को वे बार बार भरते और शरीर को ताजगी प्रदान करते रहते हैं। बच्चों की श्वास गति 25 से 40 तक होती है, क्योंकि यह उनका विकास काल होता है। शरीर में उत्पन्न दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना और शुद्ध वायु ऑक्सीजन को शरीर पोषण के लिए उपलब्ध कराना, यह दोहरा उत्तरदायित्व फेफड़ों को निभाना होता है। फेफड़ों में आँख से भी ना दिख पाने वाली बहुत पतली वायु नलिकाएं बहती हैं। इन 40 नलिकाओं के
मिलने से एक वायु कोष्ठ एयर सैक बनता है। यही सघन होकर फेफड़े का रूप लेते हैं। इनकी संख्या प्रायः 1600 होती है। इन्हें श्वास विभाग के सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। स्टॉप।